स्वागत है आप सभी का। और यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूं और ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2022 में 2017 में हर टाइप में प्रश्न को पूछा गया है। तो ये देख लीजिए, इस टाइप के प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जो आपको सवाल समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको बताने जा रहा हूं और देख लीजिए, सवाल बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है उस बात को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कह रहा है ए और बी के बीच, ए और बी के मध्य कुल धारिता 3 माइक्रोफैरड है। यानी यहां से यहां तक के बीच का कुल धारिता दे दिया है कि 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, कह रहा है तो x का धारिता ज्ञात कीजिए कि इस x का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, ये 3 माइक्रोफैरड, x माइक्रोफैरड और ये x माइक्रोफैरड और ये दे दिया 1 माइक्रोफैरड। और हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे थोड़ी देर में देख लीजिए। बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए सवाल बता रहा हूँ। करना क्या है, जब मैं सवाल उतारूंगा तो सपोज के लिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन के लिए ये उतार लिया और उतारने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कहाँ कौन से क्रम में असंयोजन हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों हमको दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो लिख देंगे 3 माइक्रोफैरड व x माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में संयोजित है। देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे संयोजित है, इतना बात हम लिख देंगे। जैसे इतना लिखेंगे संयोजित है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप समझ सकते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 मैं इसको कह रहा हूँ, c2 मैं इसको कह रहा हूँ। 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/x। इन दोनों का लॉसा ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का लॉसा लेंगे तो क्या होगा, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। 1/c इक्वल टू दोनों का लॉसा लेंगे तो 3x होगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, x बचा, x जाके 1 में मल्टीप्लाई कराएगा, x से x कट गया, 3 जाके गुणा कराएगा। राइट, अब देखो 1/c है, 1/c को पलट दीजिए तो c हो गया, तो इसको भी पलट दीजिए तो ये हो गया 3x बटा x प्लस 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना माइक्रोफैरड आ गया, इतना में कोनो परेशानी है ही नहीं। अब देखिए, ये फिगर बदल गया, ये दोनों बात मिलके एक हो गया, चिपक गया। अब देखिए चिपका कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। है ये ए, आई दोनों मिलके चिपका है, आई सी का, आई देखिए निचवा पहले ही से था, आई दोनों का मान कितना ले है, बी ले है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई क्या दिख रहा है आपको, तो आई सी बराबर अभी हम लेकर आए हैं 3x बटा x प्लस 3 लाए हैं। ठीक है, माइक्रोफैरड, ये तो हम ज्ञात करके लाए हैं। आप पहलवा से एगो दिया हुआ था 1 माइक्रोफैरड दिया था ना जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को भी चेक करेंगे कौन से क्रम में है। तो कौन से क्रम में, ये श्रेणी नहीं समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम। समांतर का परिभाषा होता है ना, दो गो मतलब संधारित्र, कईयों को संधारित्र हो, संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु से जुड़ी हो, ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो बड़ा आसान है, इन्हें ध्यान दीजिए तनी मुनी। एक खाली देखिए बन गया फाइनल। देखिए तो लिख देंगे कि भाई यहाँ पे लिखेंगे कि जो ना सी है ना, सी व जो नहीं 1 माइक्रोफैरड है, ये है समांतर क्रम में। किस क्रम में है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है, लिख सकते हैं कि संयोजित है। तो इसको मैं डायरेक्ट बता दूं कि समांतर में जब रहेगा तो C इक्वल टू सी, ये वाला C अब प्लस ये वाला 1 माइक्रोफैरड। ओके, तो इस C का मान कितना है, 3x बटा x प्लस 3 है और प्लस 1 तो 1 ही है। दोनों का लॉसा लेंगे, x प्लस 3 होगा, इससे कट जाएगा, 3x बचे जाएगा यहाँ पे, प्लस इससे कट जाएगा, पूरा पूरा लिखा जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और बटा सी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं करूंगा क्या, इस 3x x कितना हो गया, इस c का मान भी मैं रख सकता हूँ, क्योंकि दिया था a और b के बीच तुल्य कितना है धारिता, 3 माइक्रोफैरड है। इसका मान मैं रख दूंगा, तो इसका मान मैंने रख दिया 3 बराबर, इसका आ गया 3x 1x कितना आ गया 4x प्लस 3 बटा, यहाँ पे x प्लस 3 दे रहा है। एक काम करते, इसका मल्टीप्लाई इधर करा लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा यहाँ, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक ना है, तो क्रॉस गुणा होगा, इसका गुणा हो गया, 3 का x में गुणा होगा 3x, 3 तरीके का हो गया 9 और 4 का 4x प्लस 3 का 3 है। तनी मुनी ध्यान दीजिएगा, बन गया फाइनल। 3x ना बराबर उधर जाएगा तो 4x में से 3x घट जाएगा, 3 बराबर के नहीं आएगा
9 माइनस 3 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये खाली x हो गया। x का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका एक और सवाल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देख सकते हैं ये दूसरा प्रश्न है और कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता जो है 1 माइक्रोफैरड दे दिया गया है और क्लास 12 के लिए 2024 के एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होगा, फिजिक्स में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो संधारित्र सी की धारिता का मान आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र सी की धारिता का मान क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान स्थिति होगी इसका सॉल्व करने का। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमको देखना होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में। इस बात को देखते हुए कैसे हम बनाएंगे उस बात को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए और ये आपको दिख रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि पहली प्लेट ऐसे फार्मूला जो होता है ना कि संधारित्र की पहली प्लेट धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, ऐसे क्रम संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड हमको दिख रहा है श्रेणी क्रम में और यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड दिख रहा है समांतर क्रम में। तो इसको और इसको पहले हम जोड़ते हैं, क्या कंडीशन है, संयोजित करते हैं। देखिए तो मैं लिख रहा हूँ 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ श्रेणी में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। देख लीजिए श्रेणी क्रम में है, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, तो श्रेणी में है तो 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, राइट। तो 1/c इक्वल टू आधा आधा मिलके 1 हो गया, यानी c इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑफ आप इसको ऐड कीजिएगा वही मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों का मैंने काम कर दिया, अब इन दोनों का मैं काम करूंगा, ठीक है। अब इन दोनों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ देख लीजिए, और लिखूंगा मैं 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में, ये बताइए। तो समांतर क्रम में दिख रहा हमको कि समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। चलिए समांतर क्रम में है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर जो ये लिखावट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और क्लास 12 में यदि आप हैं तो एक तो वीडियो को पूरा देखिए और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12 का फिजिक्स सर्च कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इधर देखिए मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा। इधर देखिए 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे सी इक्वल टू इसको भी, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। आपने एक काम किया, दो काम कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों काम करने के बाद हम लोग फिगर पहले क्रिएट करेंगे फिर से, तो पुनः एक बार हमारा फिगर क्रिएट होगा। फिगर क्या क्रिएट होगा, देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। कंडीशंस क्या है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ से ये छोटा सा फिगर बनाता हूँ और यहाँ ये इसको दे दिया, इसको भी लिख दिया। यहाँ से नीचे बढ़ते हैं, इसको भी मैं लिख दिया और इन दोनों को मैं एक बना दिया, ठीक है। और ये फिगर हमारा क्रिएट हो गया और यहाँ पे जाते हैं आगे, ये दोनों एक मिलके एक हो गया है, देख लीजिए ये दोनों एक ही है, ठीक है। और इन दोनों का ये मिल जाएगा और इसमें एक ये मिल जाएगा, ठीक, ये वाला। अब देखिए हुआ क्या है, ये दोनों मिलके एक हो गया है, ये दोनों मिलके एक हो गया है, तो ये दोनों मिलके यहाँ लिखा गया, ये दोनों यहीं पे। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे तो कितना आया था, कितना आया था, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड आया था। और ये पहले से 1 माइक्रोफैरड दे दिया है और ये दोनों जोड़े थे तो कितना आया था, 2 माइक्रोफैरड आया था, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये जोड़े हैं, ये तो पहले से 2 माइक्रोफैरड है। अब मैं आपको बता दूं, फिगर को बस देखा जाए तो फिगर को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है, इतना ये दो काम करने के बाद इन दोनों का फिगर मैंने पहले यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये किस क्रम में दिख रहा है आपको, श्रेणी में। श्रेणी में क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, तो जोड़ लेंगे 1/c इक्वल टू आधा प्लस आधा, अर्थात पूरा, अर्थात हो जाएगा c इक्वल टू हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड,
यानी आप समझ सकते हैं सी का, इन दोनों को जोड़ लिया मैं, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ लिया हूँ, इन दोनों को भी जोड़ लेता हूँ। ये किस क्रम में दिख रहा है? समांतर क्रम में। या लिख देंगे 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। देखते रहिए, जब ये समांतर क्रम में है तो इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो समांतर का तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसको भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दो काम फिर से मैंने कर दिया, दोनों के लिए मैं फिगर बना सकता हूँ, ठीक है, तो दोनों के लिए मैं फिगर बनाऊंगा। छोटा सा, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं। यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा फिगर बनाऊंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मैंने दोनों को जोड़ा था, तो जोड़ा था तो कितना आया था बताइए? अभी जोड़ा था तो 1 माइक्रोफैरड आया था, ठीक है। इसको मैं इधर लेके गया, इसको इधर ले गया और यहाँ पे इन दोनों को भी मैं जोड़ दिया था, ठीक है। जोड़ा था तो इसका कितना आया था बता सकते हैं आप? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो, इसको जोड़े तो इतना आया है और इनको जोड़े हैं तो कितना आया था? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, ये और ये किस क्रम में दिख रहा है? श्रेणी में दिख रहा है। तो श्रेणी में दिख रहा है तो आधा आधा फिर से 1 हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट मैं 1 कर सकता हूँ। फिगर को ही मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिगर को, या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देख लीजिए, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, ये वाला पूरा लाइन लिख देंगे तो 1 माइक्रोफैरड आएगा, इसका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जगह की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को मैं जोड़ के 1 लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 1। जैसे इसको यहाँ जोड़ा तो ये आ गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया और ये हमारा बी है और यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है एक, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 2 2 मिलके कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है, और ये 1 माइक्रोफैरड दे रखा है। अब आप बताओ ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है? तो ये स्पष्ट हम कह सकते हैं समांतर में दिख रहा है। अब ये जब समांतर में दिख रहा है ये भी दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। और मैं फिगर के माध्यम से मैं यहाँ पे वीडियो में जगह नहीं होगा तो चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। चलिए इसको देख लेते हैं, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हमारा बन गया ए और यहाँ आ गया सी का मान था, ये दोनों कितना हो गया? 1 1, तो 2 माइक्रोफैरड हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया। और यहाँ पे हमारा कौन है? बी है, तो ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब ए और बी के बीच, अब ये किस क्रम में दिख रहा है आपको? तो अब ये दिख रहा है हमको श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का परिभाषा, वो फार्मूला था 1/c = 1/, ये वाला c लिख दीजिए, प्लस 1/, ये वाला 2 लिख दीजिए। इस c का मान दे दिया है 1 माइक्रोफैरड, तो 1/1 माइक्रोफैरड 1/c प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 को यहीं पे रखा जाए, इसको उधर लेके जाया जाए तो 1 में से 1/2 घट जाएगा, ठीक है। जब 1 में से 1/2 घट जाएगा, 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, 1/c = आधा। अच्छा है, खाली c = कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर आपको इधर आया तो आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा, लेकिन ये लास्ट का हिस्सा है, ठीक है। और आराम से वीडियो को स्किप करके समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए